नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। फटाफट सभी लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। शायद आपने आप सभी ने कल की क्लास को अच्छे से देख लिया होगा और प्रैक्टिस कर ली होगी। और जो अपना कल का कॉन्सेप्ट था कैलकुलेशन वाला, गणना वाला, घात कम ज़्यादा वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जब भी अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फिर मैं घात कम ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको और बता दूंगा। लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो उस वीडियो को बार बार देखिए और देखने के बाद में फिर वो जो प्रैक्टिस है वो आप लोग कर लीजिए ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, स्थायी हो पाएगा। ऐसे एक बार पढ़ लिया तो स्थायी नहीं हो पाएगा। बचपन में आपने एक बार शायद 29 का पहाड़ा भी याद किया होगा, लेकिन आज आपको पहाड़ा याद नहीं है क्योंकि आप लोगों ने उसको एक बार याद करके छोड़ दिया, उसके बाद में कभी यूज लिया ही नहीं। लेकिन 5 का पहाड़ा सबको याद है कि बार बार यूज लेते जा रहे हैं। तो जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में जब उसका बार बार यूज करेंगे ना, तब वो आपके दिमाग में स्थायी हो पाएगा, फिर उसको आप कभी भूल नहीं पाओगे। जितने बार यूज करेंगे, जितने बार प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। तो अपन पढ़ते हैं अपना कॉन्सेप्ट, जो अपना टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा। विद्युत धारा में विद्युत धारा की परिभाषा अपन ने पढ़ ली थी। आगे अपन पढ़ते हैं। धारा घनत्व लिखिए इसमें, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा धारा घनत्व के तुल्य होती है। अर्थात धारा घनत्व J बराबर I/A, जहां I क्या है, प्रवाहित धारा, और A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब क्या है? अनुप्रस्थ का मतलब होता है लंबाई के लंबवत। ये बेलनाकार पेन है, इसको अनुप्रस्थ का मतलब लंबाई के लंबवत इस प्रकार से काटेंगे। इस प्रकार से काटेंगे तो काटने के बाद में, यहाँ से जो काटने के बाद में इस प्रकार का जो क्षेत्र बनेगा ना, नया नया कटा हुआ, उसके क्षेत्रफल को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। एक बेलनाकार तार है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है वो उसके सिरे के बराबर होता है, एक वृत्त के बराबर होता है। ठीक है, तो J बराबर I/A हो गया। जब इसका मात्रक लिखेंगे तो मात्रक आएगा, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और A क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक आ गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। विमा निकालेंगे, एम्पियर की विमा m0, l0, t0 और a1, और मीटर स्क्वायर के लिए l2। तो विमा हो गई m0 l-2 t0 a1। ये किसकी विमा हो गई, धारा घनत्व की विमा हो गई। किसकी विमा हो गई, धारा घनत्व की विमा हो गई। धारा घनत्व का मात्रक क्या आ गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। विमा आ गई m0 l-2 t0 a1। क्वेश्चंस करते हैं अब अपन। क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, कैलकुलेशन करना, गणना करना, न्यूमेरिकल्स को समझना, वो अपने लिए और आसान रहेगा। तो क्वेश्चन लिखिए, किसी चालक तार में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जा रही है। किसी चालक तार से 5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जा रही है। यदि चालक तार की त्रिज्या 5 मिली एम्पियर, चालक तार की त्रिज्या 5 मिलीमीटर चालक तार की त्रिज्या 5 हो तो चालक तार का धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। चालक तार का धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए सामने से, J बराबर क्या होता है, I/A।
आई अपॉन ए होता है जहां आई बराबर क्या है 5 एम्पियर, और ए यानी बेलनाकार तार, तार बेलनाकार होता है और तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 3.14 गुणा आर, आर की वैल्यू कितनी है 5 mm, ठीक है। तो 5 गुणा मिली का मतलब 10 की घात -3, ये होता है मीटर। ये मैंने आप लोगों को मिली का मतलब 10 की घात -3, ये आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था। तो क्या आ जाएगा ये 5 गुणा 10 की घात -3 गुणा 5 गुणा 10 की घात -3। आर स्क्वायर के लिए क्या आ गया, ये आर और ये आर, आर स्क्वायर हो गया। अतः जे बराबर क्या हो गया आई, आई की जगह 5 बटे में 3.14 गुणा 5 गुणा 10 की घात -3 गुणा 5 गुणा 10 की घात -3, 5 से 5 कट गया। ये बराबर क्या आ गया 1 बटे में 3.14 गुणा 5 और गुणा 10 की घात -3, ये रहा -3, ये रहा, ऊपर जाके क्या हो गया 10 की घात 6 हो गया। तो जे बराबर क्या आ गया 10 की घात 6 बटे में 3.14 गुणा 5, इसको 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दिया, तो ये जे बराबर आ गया ऊपर तो 2, नीचे 3.14 गुणा 5 गुना कितना हो गया 10 गुणा 10 की घात 6। जे बराबर आ गया 2 बटे में, इसको गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 31.4 गुणा 10 की घात 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। जे की वैल्यू आगे सोल्व करने पे जो भी आएगा 2 बटे में 31.4 गुणा 10 की घात 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व आ गया। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया जे बराबर आई अपॉन ए। एक क्वेश्चन और करते हैं। 10 mm त्रिज्या वाले 10 mm त्रिज्या वाले चालक तार से 10 mm त्रिज्या वाले चालक तार से 3.14 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। 10 mm त्रिज्या वाले चालक तार से 3.14 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। चालक तार का धारा घनत्व परिकलित कीजिए। धारा घनत्व जे बराबर क्या हो गया आई अपॉन ए। आई बराबर क्या हो गया 3.14 एम्पियर। ए बराबर बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 3.14 गुणा आर, 10 mm है ना, मतलब 10 गुणा 10 की घात -3, ठीक है। अब ये मीटर में हो गया। इस मिली को, मिली का मतलब 10 की घात -3, ये 1 है तो क्या हो गया 10 की घात 1 -3 मीटर, मतलब 10 की घात -2 मीटर। तो ये आ जाएगा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2, ठीक है, ये आ गया। अतः जे बराबर क्या हो जाएगा आई की जगह 3.14 बटे में 3.14 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2, 3.14 गुणा 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2, ये कट गया। बराबर क्या आ गया 1 बटे में 10 की घात -4, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की घात 4। ये बराबर 10 की घात 4 और मात्रा क्या हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का ये मान आ गया। अगला अपना टॉपिक है ओम का नियम। ओम्स लॉ एक बहुत चर्चित टॉपिक, बहुत ही फेमस टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है लिखेंगे ओम का नियम में।
यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल कंडीशंस, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, तनाव इत्यादि, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, तनाव इत्यादि स्थिर रहे तो, स्थिर रहे तो चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या लिखा अपन ने? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, तनाव इत्यादि स्थिर रहें, स्थिर रहें मतलब जब आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब उसके ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब ताप की में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ताप उसको गर्म कर रहे हैं तो फिर ओम का नियम लागू होगा, तब ओम का नियम परफेक्टली लागू नहीं होगा। ताप भी में भी वृद्धि ना हो, दाब में भी वृद्धि ना हो, तनाव में भी वृद्धि ना हो। दाब और तनाव की वजह से भी उसकी जो है, जैसे तार तनाव का मतलब उसको खींच रहे हैं, खींच रहे तो क्या हो जाएगा, तार पतला हो जाएगा, और तार जितना ज़्यादा पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। और ओम के नियम में प्रतिरोध का रोल भी आने वाला है, वो देखिए। प्रतिरोध पतला होगा तो तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, वो भी अपन कॉन्सेप्ट में अपन आगे पढ़ेंगे। तो भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहनी चाहिए, भौतिक अवस्थाएं स्थिर है, फिर उसके ऊपर आप विभवांतर आरोपित कर दो। जैसे ये तार है, विभवांतर आरोपित करने का मतलब है कि आपने उसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। बैटरी जैसे बैटरी है, उसका है 6 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, या फिर प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट आपने लगा दिया, विभवांतर आरोपित कर दिया, तो इस तार में से जो धारा प्रवाहित होगी ना, वो क्या होगा, ये विभवांतर जो है वो धारा के समानुपाती होगा, V समानुपाती I होगा। तो जो अपन ने लिखा है उसके आगे आप लोग लिखिए, यदि किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर, यदि किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर कैपिटल V हो, कैपिटल V हो, एवं चालक तार से प्रवाहित धारा कैपिटल I हो, तो V समानुपाती कैपिटल I होगा, ठीक है। अब यहां से जब समानुपाती हटेगा तो आएगा R, ठीक है, जहां कैपिटल R बराबर होता है तार का प्रतिरोध। कैपिटल R का मतलब क्या होता है, तार का प्रतिरोध, जो कि नियत होता है। कब नियत होता है, जब उसकी भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, तनाव इत्यादि नियत रहें, तब प्रतिरोध भी क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। तो ओम का नियम क्या बोल रहा है कि V समानुपाती I या V बराबर IR। अब V समानुपाती I से आया V बराबर IR, V समानुपाती I का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि V का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या होगा, I का मान भी बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ आएगा। ये किसका ग्राफ है, ये V समानुपाती I का ग्राफ है। V का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या होगा, I का मान ही बढ़ेगा। V का मान 0 है तो I का मान भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे V का I का मान 0 है, फिर V का मान 5 हो गया तो उसी के अकॉर्डिंग I का मान ही बढ़ गया, V का मान और बढ़ गया तो I का मान भी और बढ़ गया, V का मान और बढ़ गया तो I का मान भी और बढ़ गया। इस प्रकार से V समानुपाती I का ग्राफ आएगा, V समानुपाती I हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, .1 mm त्रिज्या वाले एक तांबे के तार का प्रतिरोध, तांबे के तार का प्रतिरोध 2 किलो ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, पढ़ेंगे भी अपन आगे। तांबे के तार का प्रतिरोध 2 किलो ओम है। यदि इस तार को 40 वोल्ट
के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाए। यदि इस तार को 40 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाए तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित या प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहला तो ये ज्ञात करना है, और दूसरा अपना कॉन्सेप्ट अपने को ज्ञात करना है धारा घनत्व J, ये ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अब दिया गया है, क्या दिया गया है? त्रिज्या स्मॉल r बराबर 0.1 mm। 0.1 mm का मतलब हो गया 0.1 गुणा 10 की घात -3। 0.1 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, अब इस पॉइंट को भी हटाना है। 0 पॉइंट को हटाना है, मतलब ये पॉइंट हटे, कब हटेगा? जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1.0 हो जाएगा। अब 1.0 हो गया, इधर की तरफ चला गया पॉइंट, तो घात घट जाएगी या बढ़ जाएगी? घात घट जाएगी। मतलब क्या आ जाएगा? 10 की घात -4 आ जाएगा। मतलब लिख सकते हैं ये 10 की घात 1 गुणा 10 की घात -4 मीटर हो गया। त्रिज्या 0.1 mm का मतलब क्या हो गया? 1 गुणा 10 की घात -4 मीटर हो गया। ठीक है, पॉइंट 7.5 77.55। पॉइंट इधर जा रहा है तो घात घट जाएगी, पॉइंट इधर जा रहा है तो घात बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखें। तो पॉइंट इधर गया तो घात घट गई, -4 हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर का मान दे रखा है, प्रतिरोध कैपिटल आर, प्रतिरोध कैपिटल आर से लिखते हैं। ये क्या है? त्रिज्या है। प्रतिरोध कैपिटल आर दे रखा है 2 किलो ओम। किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 ओम। किलो का मतलब क्या होता है? 10 की घात 3। ठीक है, जैसे मिली का मतलब क्या होता है? 10 की घात -3। वैसे किलो का मतलब क्या होता है? 10 की घात 3। तो आर बराबर हो गया 2 गुणा 10 की घात 3 ओम। और क्या दे रखा है? वी का मान दे रखा है 40 वोल्ट। वी का मान दे रखा है। ठीक है, अब अपने को सबसे पहले याद करना है ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर क्या पढ़ा अपन ने? IR। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। V का मान कितना है? 40। R का मान कितना है? 2 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, ये कितना आ गया? 40/2 गुणा 10 की घात -3। ऊपर जाके -3 हो जाएगा। ये 40/2 का मतलब क्या आ गया? 20 गुणा 10 की घात -3। I बराबर आ गया 20 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। I बराबर ये आ गया। ठीक है, अब अपने को पता है कि I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। इस क्वेश्चन में प्रति सेकंड स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करनी है। समय नहीं दे रखा ना, तो प्रति सेकंड स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करनी है। प्रति सेकंड का मतलब हो गया प्रति सेकंड के लिए t बराबर 1 सेकंड लेंगे। q बराबर IT। q बराबर I की वैल्यू 20 गुणा 10 की घात -3। t का 1 हो जाएगा। जहां प्रति सेकंड बोल दिया वहां पे 1 सेकंड लेना है। q बराबर ये आ गया 20 गुणा 10 की घात -3 कूलाम। q बराबर आ गया 20 गुणा 10 की घात -3 कूलाम। अब मेरे को पता है कि q बराबर क्या होता है? Ne। q बराबर क्या होता है? Ne। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा? q/e। तो q गुणा 1/e। q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू ये रही 20 गुणा 10 की घात -3। 20 गुणा 10 की घात -3 और 1/e। 1/e की वैल्यू अपन ने पढ़ी है 6.25 गुणा 10 की घात 18।
ये अपन पढ़ चुके। 1/e का मतलब 6.25 गुणा 10 की घात 18, गुणा करो 6.25 को गुणा कर देंगे किससे, 20 से, और ये 18 और -3 इसको गुणा कर देंगे 20 से, तो कितना आ जाएगा ये 125 गुणा 10 की घात 18 में 3 गया तो 15 इलेक्ट्रॉन। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 125 गुणा 10 की घात 15। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये आ जाएगी। फिर अपने को निकालना है धारा घनत्व, सेकंड पॉइंट निकालना है। धारा घनत्व J बराबर I/A। I का मान कितना आ गया, I का मान निकाला था अपन ने 20 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। 20 गुणा 10 की घात -3 और A का मतलब होता है πr²। 20 गुणा 10 की घात -3, पाई का मतलब 3.14 गुणा R का मान क्या था, 10 की घात -4 था क्या, देखिए यहाँ पे R का मान 10 की घात -4 मीटर। 1 गुणा 10 की घात -4 का मतलब यही है, 10 की घात -4। 10 की घात -4 गुणा 10 की घात -4, यह आ जाएगा 20/3.14 10 की घात -3, पहले से ही ऊपर जाके +4 और +4। J बराबर आ गया 20/3.14 गुणा 10 की घात कितना आ गया, देखिए 4 और 4 8, 8 में 3 गया तो 5, 10 की घात 5 और मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो धारा घनत्व तो कितना आ गया, 20/3.14 गुणा 10 की घात 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। किसी विद्यार्थी को अगर कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार इसको वापस चला के देख लीजिए। मैं आप लोगों को समझ में आ जाए इसके लिए एक क्वेश्चन और समझा देता हूं। अगला क्वेश्चन लिखिए। 10 mm त्रिज्या वाले एक चालक तार का प्रतिरोध, 10 mm त्रिज्या वाले एक चालक तार का प्रतिरोध 3 किलो ओम है, जिसे 60 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया है, जिसे 60 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया है। ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सेकंड पॉइंट लिखना है धारा घनत्व। सेम होगा, वही क्वेश्चन कर रहा हूँ डाटा चेंज करके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। धारा घनत्व J ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। R बराबर 10 mm दिया हुआ है। 10 mm का मतलब हो गया 10 गुणा 10 की घात -3, मतलब हो गया 1 -3, मतलब हो गया 10 की घात -2 मीटर। ये मीटर में हो गया। 3 किलो ओम का मतलब हो गया 3 गुणा 10 की घात 3 ओम, और ये भी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR, और I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, और V का मान कितना है 60/R का मान कितना है 3 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, ये 60/3 गुणा 10 की घात -3, पहले वाला आ गया 20 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। I का मान कितना आ गया 20 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर आ गया I का मान।
आई का मान 20 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम्पियर आ गया। अब आगे चलते हैं। 20 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम्पियर आ गया। अब Q बराबर क्या होता है, आई टी, मतलब I बराबर Q अपॉन टी होता है ना, तो यहाँ से Q बराबर क्या आ गया, आई टी। 20 गुणा 10 की घात माइनस 3 और प्रति सेकंड के लिए T बराबर क्या, 1 सेकंड, तो ये आ गया 1, तो ये आ गया 20 गुणा 10 की घात माइनस 3 कूलाम। Q का मान ये आ गया 20 गुणा 10 की घात माइनस 3 कूलाम। जब आपको पूछ लिया जाए कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो समय का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, ध्यान रखिए। फिर अपने को पता है कि Q बराबर एन ई होता है, एन बराबर अपने को Q अपॉन ई ये ज्ञात करना है, तो Q गुणा 1 बटे में E। इस प्रकार से करेंगे। एन बराबर होगा Q की वैल्यू 20 गुणा 10 की घात माइनस 3 गुलाम है, 1 बटे में ए की वैल्यू पड़ी हुई अपनी 6.25 गुणा 10 की घात 18। मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 6.25 से अभी पहले गया था 125 आ गया था, और ये 10 की घात माइनस 3 और प्लस का 18, तो आ गया 125 गुणा 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी 125 गुणा 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन। फिर अपन ज्ञात करेंगे सेकंड पॉइंट अपना, धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A, ठीक है, जहां I का मान आपको पता ही है 20 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। A का मान अपने को ज्ञात करना है, A बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 गुणा आर, आर की वैल्यू क्या आती है 10 की घात माइनस 2, तो 10 की घात माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये आ गया। आर की वैल्यू 10 की घात माइनस 2 मीटर पहले निकाल चुके अपन। अतः J बराबर I अपॉन A से I की वैल्यू 20 गुणा 10 की घात माइनस 3, A की वैल्यू 3.14 गुणा 10 की घात माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये आ गया 20 बटे में 3.14 गुणा 10 की घात माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2, ये भी ऊपर जाके प्लस की, ये भी ऊपर जाके प्लस की, तो क्या आ गया 20 बटे में 3.14 गुणा 10 की घात 1, मतलब आ गया 200। 20 गुणा 10 200, 200 बटे में 3.14 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये J की वैल्यू आ गई। J बराबर क्या आ गया, 200 बटे में 3.14 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। 200 में 3.14 का भाग देंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन लिखेंगे अब आप लोग एक और लिखेंगे। 5 mm त्रिज्या, 5 mm त्रिज्या वाले एक चालक तार का प्रतिरोध 5 किलो ओम है। 5 mm त्रिज्या वाले एक चालक तार का प्रतिरोध 5 किलो ओम है। यदि इसे किसी 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, यदि इसे किसी 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रति सेकंड स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और सेकंड पॉइंट, धारा घनत्व। ये वाला क्वेश्चन करना है आप लोगों को। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। 2 mm त्रिज्या, 2 mm त्रिज्या वाले चालक तार का प्रतिरोध 8 किलो ओम है। 2 mm चालक तार वाले 2 mm त्रिज्या वाले चालक तार का प्रतिरोध 8 किलो ओम है। यदि इसे किसी 40 वोल्ट की बैटरी, यदि इसे किसी 40 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है तो ज्ञात कीजिए। वही फर्स्ट पॉइंट,
1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, या इस बार 1 सेकेंड मत कीजिए, इस बार लिखिए 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में। अब यहाँ पे t बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 सेकेंड में चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहला तो ये हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगा धारा घनत्व कैपिटल J। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे और फिर जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 वीडियो तक आपको प्रॉपर मैं न्यूमेरिकल्स करवाते रहूँगा। 2-3 वीडियो के न्यूमेरिकल्स अगर आपने ध्यान से देख लिए, समझ लिए और उनकी प्रैक्टिस कर ली ना, तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स करने में, गणना करने में, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत कहीं आने वाली नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा।